हेलो एवरीवन, राधे राधे। उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब है? तो इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ने वाला है। पहला दिन जो है ना, आपको 15 नवंबर यानी शनिवार के दिन इस व्रत को करना है। लेकिन जो लोग निम्बारक संप्रदाय को मानते हैं वो 16 नवंबर के दिन इस व्रत को करेंगे। आपको इस संप्रदाय के बारे में अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप 15 नवंबर के दिन इस व्रत को जरूर करें। ये साल की पहली एकादशी होती है। आप चाहें तो इस एकादशी से एकादशी का व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। इस एकादशी में क्या भोग लगाया जाता है, पारण आपको क्या करना है, इस वीडियो में मैं आपको संक्षेप में सब कुछ बताने वाली हूँ। सुबह के समय एकादशी के व्रत में पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करने के बाद ठाकुर जी की आपको सेवा करनी है। भगवान विष्णु की इसमें आपको पूजा करनी होती है। तो भगवान विष्णु की किसी भी रूप का आज के दिन आप पूजन कर सकते हैं। सभी सुखों को देने वाली एकादशी है। तो मेरे पास एकादशी के व्रत की पुस्तक है, तो इससे जो है ना आपको सब कुछ पता चलता रहता है कि कौन सी एकादशी जो है ना कब पड़ने वाली है। तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी, तो ताकि आप भी इस तरह की पुस्तक अपने घर में आप जरूर रखें, ताकि कौन सी एकादशी का व्रत करने से आपको किन फलों की प्राप्ति होती है और किस एकादशी में भगवान के किस रूप का पूजन किया जाता है, सारी जानकारी आपको इस पुस्तक में मिल जाएगी। एकादशी के व्रत में आप चाहें तो चौकी अलग से लगाकर पूजा कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप अपने घर के मंदिर में भी ठाकुर जी का श्रृंगार करके भी बहुत सादा सिंपल तरीके से पूजा कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना है कि एकादशी के दिन मंदिर में आपको पीला कपड़ा ज़रूर बिछाना है। तो मैंने थोड़ा सा ऑरेंज टाइप्स है, मतलब एकदम पीला नहीं है, थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का कपड़ा था, तो बस मैंने यहाँ पे चौकी पे बिछा लिया है। ये है पूजा की थाली। उत्पन्ना एकादशी के व्रत में भगवान को आपको पंचामृत से स्नान करवाना है। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आपको लेना है। आज तो खैर एकादशी नहीं है, लेकिन मैं आपको सारी जानकारी दूंगी कि आपको क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले तिल लेने हैं। सफ़ेद तिल हैं तो सफ़ेद ले लीजिए, काले तिल हैं तो आप काले तिल का भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी के व्रत की मैंने यहाँ पे कथा की पुस्तक रख ली है। मैं यहाँ पे दीपक तैयार कर रही हूँ। दीपक के नीचे थोड़े से तिल आपको ज़रूर डालने हैं। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप समा के चावल भी ले सकते हैं। समा के चावल नॉर्मल चावल से अलग होते हैं, तो उन्हें चावलों की गिनती में आप ना लें। उनको चावल बोला जाता है लेकिन वो अलग होते हैं। अगर आप चाहें तो पुष्प भी ले सकते हैं तिल की जगह पर। मैंने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर दिया है। दीपक का मैं यहाँ पे पूजन कर दूंगी। एक बड़ा सा बर्तन आपको लेना है, उसमें चंदन से स्वास्तिक बना दें। अपने ठाकुर जी को आपको स्नान कराना है। अगर आपके पास पंचामृत नहीं है तो आप इस तरह से चंदन से भी भगवान को स्नान करवा सकते हैं। स्नान करवाते समय भगवान का मंत्र आपको मन में ज़रूर बोलना है, बहुत ज़रूरी होता है। आप एक सरल मंत्र भी बोल सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम, राधे श्याम 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 राधे राधे। जिनको मंत्र नहीं आता ना, वो इस तरफ से मन ही मन जो है ना भगवान का जाप कर सकते हैं, क्योंकि जाप करने से आपके मन में बहुत शांति होती है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। जाप ज़रूर कीजिए आप, क्योंकि जिन लोगों को मंत्र नहीं आता ना, वो इस तरह से भगवान का नाम ले सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे भगवान का श्रृंगार किया है। ये मोर पंख वाली ड्रेस है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमारे ठाकुर जी पर बहुत प्यारी लगती है। तो मैंने यहाँ पे उनका श्रृंगार कर दिया है। माला पहना दूंगी, उनके हाथों में छोटे छोटे से कड़े हैं वो पहना दूंगी, चंदन का तिलक लगा दूंगी, तिल चढ़ा दूंगी, बाल लगा दूंगी और मुकुट लगा दूंगी। हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा भी सर्दी है नहीं। अगर आपके यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो ठाकुर जी को आप गर्म पोशाकें ज़रूर पहनाएं। आप चाहें तो ऊपर से एक छोटा सा शॉल भी उनको उड़ा सकते हैं, तो अपने हिसाब से देख लें जो भी आपके पास है। यहाँ पर मैंने बढ़िया सा मुकुट लगा दिया है। तो हमारे हो गए हैं ठाकुर जी तैयार। धूप दीप दिखा दिए इस तरह से। इसके बाद जो है ना, आज के दिन गुड़ और जो बादाम होती है उसका भोग लगाया जाता है। तो गुड़ और बादाम का आपको भोग लगाना है। अगर आपके पास गुड़ बादाम नहीं है तो आप फल का भोग लगा दें, या जो फलार वाली मिठाई है उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आपको एकादशी के व्रत की कथा पढ़नी है। अपने सीधे हाथ में थोड़े से दिल और एक तुलसी दल जो है ना आपको लेना है, और उसके बाद आपको एकादशी का व्रत की कथा पढ़नी है। इस व्रत को करने से आपको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। साल की ये पहली एकादशी है। इसी एकादशी से जो है ना एकादशी स्टार्ट होती है, मतलब शुरुआत होती है। उत्पन्ना एकादशी है, तो यहाँ से आप चाहें तो व्रत की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैठकर मैं सबसे पहले कथा पढ़ूंगी। कथा आप चाहें तो अपने परिवार के बीच बैठकर भी सुन सकते हैं। इसके बाद जो कथा जब संपन्न हो जाए उसके बाद जो है ना, जो
भी आपने हाथ में तिल और तुलसी दल लिया था वो भगवान पर अर्पित कर दें। उसके बाद जो है ना मैं तुलसी की पूजा करने जाती हूँ, क्योंकि एकादशी के दिन हमारे यहाँ पे तुलसी पर जो है ना हम शालिग्राम को विराजमान करते हैं। तो शालिग्राम की साथ ही साथ जो है ना मैं तुलसी मैया की और शालिग्राम की दोनों की यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। आज के दिन तुलसी तोड़ना निषेध होता है, तो तुलसी आप बिल्कुल भी ना तोड़ें, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। पूजा देखिए मैंने तुलसी की बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से करती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं करूँगी अब अपने ठाकुर जी की आरती की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट में स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बना लें, उसके ऊपर घी का दीपक रख लें। आप चाहें तो दूसरा दीपक भी जला सकते हैं और नहीं तो इसी दीपक से आप आरती कर लें। आरती भी हो गई है। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ दे देना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एकादशी के व्रत का आपको पारण कब करना है। अगर आप 15 नवंबर के दिन एकादशी का व्रत करते हैं तो 16 नवंबर के दिन आपको पारण करना है। सुबह दोपहर में 1:11 से लेकर 3:18 तक का पारण का समय है। तो इस बार एकादशी के व्रत का पारण आपको दोपहर के समय करना है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था इस बार एकादशी 2 दिन की है, 15 नवंबर और 16 नवंबर। तो आप जिस दिन के हिसाब से एकादशी का व्रत करते हैं उस हिसाब से करें, क्योंकि कुछ लोग पहले दिन एकादशी का व्रत करते हैं, कुछ लोग लास्ट वाली एकादशी का व्रत करते हैं। आपने जिस हिसाब से एकादशी का व्रत किया होगा उस हिसाब से जो है ना आपको व्रत करना है। इसके बाद हमारे ठाकुर जी के लिए बहुत ही सुगंधित सुगंधित पुष्प आ गए थे, तो मैंने अपने ठाकुर जी पर अच्छे सुगंधित पुष्प चढ़ा दिए हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।